जरा सोच कर देखो कि क्या हो अगर हमारे कीड़े मकोड़े पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट के कारण एक ऐसा कीड़ा तैयार हो जाए जो कि मानव जाति के अस्तित्व को ही नष्ट करने को कगार पे उसे ला दे। आज की मूवी कुछ इसी तरीके की है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें यूएस की वर्जीनिया की रिसर्च लैब को देखते हैं। रात के समय एक कपल यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में रखे हुए टिड्डियों पर खाना दे रहा था। यह टिड्डियों की एक स्पेशल ऑस्ट्रेलियन प्रजाति होती है। ये दोनों ही जल्दी से काम खत्म करके आगे घूमने के लिए जाने वाले थे। इनमें से जो लड़का होता है जिसका नाम बिली होता है, वह अंदर जाने से डर रहा था क्योंकि वो इस लैब में काम नहीं करता था। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड उसका मजाक उड़ाती है, खुद बॉक्स के अंदर चली जाती है टिड्डियों को खाना देने के लिए। इस टिड्डी बॉक्स के दो डोर थे, एक कोड से खुलता था। जीना कोड से ऑपरेट करके अंदर चली जाती है। उसने प्रोटेक्टिव शूट को नहीं पहना था। वहीं दूसरी डोर से भी घुस जाती है डायरेक्ट टिड्डियों के अंदर, बट तो ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक साबित होने वाली थी। दरअसल टिड्डियां उसके ऊपर अटैक करके उसे काटना शुरू कर देती हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए जाता है पर उसे डॉर लॉक का कोड नहीं पता था, तो जीना उसे जल्दी से कोड बताती है। इसके बाद बिली तुरंत जाकर प्रोटेक्टिव कोड की हेल्प से कीड़ों को जीना से दूर करता है और उसे जैसे तैसे बचा लेता है। वे दोनों काफी ज्यादा डर चुके थे कि आखिर ये सब हुआ क्या। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी मेडी को वॉशिंगटन में अपने हस्बैंड डैन के साथ देखते हैं। तभी उसकी असिस्टेंट विपिन उसे कॉल करती है। उसे बताती है कि दरअसल यूएस की लैब को अब गवर्नमेंट की तरफ से रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दिया गया है। मेडी हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। उसे नहीं पता था कि क्या लैब में कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में वह सोचती है। बाद में उसे पता चलता है कि दरअसल इस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट की तरफ से सीक्रेट रखा गया है, इसलिए मेडी खुद ही लैब जाने का सोचती है। डैन और वो कहीं घूमने जाने वाले थे, पर मेडी का इस तरीके से जाने के कारण डैन को काफी बुरा लगता है। उसे दिक्कत थी कि मेडी जो उसको ताम नहीं दे रही होती है, वहीं डैन जो कि अब मेडी को पूरा टाइम दे रहा होता है। मेडी हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर पीटर से मिलती है जो कि एक्सपेरिमेंट का रिसर्चर होता है। वह अपनी मेडी को अपने रिसर्चर दिखाने के लिए ले जाता है। फिर वह टिड्डी पर पेस्टिसाइड स्प्रे करता है, लेकिन टिड्डी को यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि टिड्डी पेस्टिसाइड से इम्यून हो चुकी थी। पीटर बताता है कि ऑस्ट्रेलियन फ्लैग प्रजाति और डेजर्ट लोकस प्रजाति से एक हाइब्रिड बनाया गया है। जेनेटिकल मॉडिफाइड टिड्डियों पर कोई पेस्टिसाइड असर नहीं करता और ये काफी लंबे समय तक जी सकते हैं। ये नॉर्मल टिड्डियों से 10 गुना तेजी से रिप्रोडक्ट कर सकते हैं। ये सब सुनकर मेडी पढ़ती है, अगर इनमें से कोई एक भी गलती से बाहर निकल गया तो बहुत ही टाइम में, बहुत ही कम समय में काफी गुना बढ़ जाएंगे और पूरी की पूरी दुनिया इससे तबाह हो सकती है। हर तरफ टिड्डियां टिड्डियां होगी, यानी कि एक तरीके का ये हथियार है, बायो वेपन, और शायद डिफेंस की तरफ से इसे फंड किया जा रहा है। और आखिर में वह इन सारे हाइब्रिड कीड़ों को नष्ट करने के लिए कह देती है। और तो और वह पीटर को भी जॉब से निकाल देती है क्योंकि ये गलत था, ये अनएथिकल था और खतरनाक एक्सपेरिमेंट। फिर इसके बाद दो साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव शील्ड पहनकर बॉक्स के अंदर जाते हैं और आग से सारी टिड्डियों को मारना शुरू कर देते हैं। पर उनमें से एक कुछ टिड्डियों को छुपाकर एक बोतल में के साथ अपने साथ ला लिया था। उसने उसमें बायो हैजर्ड का लेवल लगा दिया। दरअसल वह इसे डिफेंस डिपार्टमेंट को देने वाला था, पर जब वह शूट चेंज कर रहा था तब बोतल सिंक में गिर जाती है और कुछ टिड्डियां नीचे चली जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे टिड्डियां अब बाहर आ चुकी थी गटर के रास्ते। वही हम देखते हैं मेडी को जो कि काफी टाइम बाद घर जाती है। उसका पति उसका वेट कर रहा था, वह गुस्से में था। वो कहता है कि अब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हमें पता था कि हाँ, सच में मेडी के पास उसके लिए टाइम तो था ही नहीं। अगले मिशन के लिए उसे फ्लाइट लेना था और उस फ्लाइट को लेने के लिए वह अब उसके पास इतना समय नहीं था कि अपने हस्बैंड से बात कर पाए। फिर हम देखते हैं कि एक वो इंसेक्ट को आर्मी ऑफिसर को दे दिया जाता है। तभी हम देखते हैं गाड़ी चलाते समय वैसे ही एक इंसेक्ट उन आर्मी ऑफिसर पर अटैक कर देता है और गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण वह बॉटल नीचे गिर जाता है और बाकी के इंसेक्ट भी आजाद हो चुके थे। फिर एक महीने बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर मैगी डैन को कॉल करती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, पर डैन उसकी बात नहीं सुनता और कॉल काट देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कपल को जो रिवर साइड कैंपिंग कर रहे थे, तभी अचानक से उनके टेंट पर बहुत सारी टिड्डियां अटैक कर देती है और कुछ घंटों बाद टिड्डियों के बहुत बड़े झुंड को नेपा वैली की तरफ देखा जाता है। यानी कि किसान इन टिड्डियों से काफी ज्यादा डर चुके थे, ये उनकी फसल बर्बाद कर रहे थे। अब मैडी भी इन लोकल्स के झुंड को देख चुकी थी। अब वह टिड्डियों के डायरेक्शन का पता लगाने का ट्राई करते हैं कि ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं।
वहीं पीटर जो कि अपनी जॉब के ना होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ चुका था, वहीं उसकी बेटी सोफिया थी। पीटर अपनी बेटी को वह शॉप छोड़ने के बाद जिम जा ही रहा था कि तभी उसे काफी तेज आवाज सुनाई देती है। वह गाड़ी से बाहर निकल कर देखता है तो देखता है कि टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड उड़ते हुए जा रहा था, और झुंड जब उसके पास से गुजरता है तो टिड्डी पहचान चुका था कि ये बनाए हुए उसी के बनाए हुए टिड्डियां थे। और ये सा फिर वह जाता अपनी बेटी के स्कूल बस को फॉलो करता है, लेकिन इससे पहले वो पहुंच पाता है, टिड्डियों ने उसकी बेटी के इस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वहां आने वाले खतरों से बचाने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। वहीं वो उसी टेंशन में बेन को टिड्डियों के बारे में पता चलता है तो वह अपनी पत्नी को कॉल करता है, क्योंकि वो वेदर डिपार्टमेंट में काम किया करता था। मैडी उसे आगे के वेदर के पैटर्न के बारे में पूछती है ताकि झुंड की अगले लोकेशन के बारे में पता लगा सके, और इन्हें पता चलता है कि टिड्डियों का बनने वाले 2 झुंडों में से एक कुछ घंटों बाद हैंड्स पीटर्सबर्ग जाने वाला है। वहीं कैलिफोर्निया के शहर विटासा में एक फेस्टिवल को काफी सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ पर टिड्डियों का बहुत बड़ा झुंड इन पर अटैक करने वाला था। फिर मेडी और उसकी टीम वहाँ पर पहुंचकर सब लोगों को अलर्ट करती है, पर इससे पहले कि सारे लोग यहाँ से भाग पाते, टिड्डियों का झुंड यहाँ पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। इससे सब लोग यहाँ पर भगदड़ मच जाती है, और अब टिड्डियों का झुंड इतना बड़ा हो चुका था कि इन्होंने अब बादलों का रूप ले लिया था, और देखते देखते ये कीड़े अब शहर तक पहुंच चुके थे। ये सब एयर बैंड के थ्रू बिल्डिंग के अंदर घुस जाते थे, और वहां के एयरपोर्ट कंट्रोल पावर उसे कॉल करके पीटर एक वर्कर को कहता है कि नॉर्थ वेस्ट जाने वाले प्लेन को रोक दिया जाए, पर एयरलाइंस वाले उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, और उसकी गलती के कारण एक प्लेन लोकल से टकरा कर क्रैश हो जाता है। और इसके बाद पीटर वापस से हॉस्पिटल पहुंचता है जहां पर सोफिया को एडमिट किया गया था। न्यूज़ में वहाँ फेस्टिवल पर अटैक किए वाले न्यूज़ को सुनाया जाता है, और एफबीआई एजेंट आकर पीटर को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें बताया जाता है मीडी अपनी बॉस मोरल्स और बाकी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहां पर इन्हें डिसीजन लेना था कि आखिर इन्हें क्या करना चाहिए। एटी मीटिंग में डैन भी था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट था वेदर के मामले में। वो बताता है कि हमें पूरे देश से फसल की कटाई करनी चाहिए ताकि इन टिड्डियों को भूखा मारा जा सके, और साथ ही कटाई से फसल तबाह होने से भी बच जाएगी, खाद्यान्न संकट नहीं आएगा। और उन्हें पता चलता है कि दरअसल टिड्डियों का पूर्व दिशा वाला झुंड अब मांसाहारी हो चुका है, यानी कि अब मांसाहारी बन चुका था। उन्होंने जानवरों को खाना शुरू कर दिया है। इन्हें यहाँ पर पता चलता है कि दरअसल टिड्डियों को अगर भूखा रखा गया तो वह जानवरों के बाद इंसानों को खाना शुरू कर देंगी। मीटिंग के बाद इनको मेडी अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, और डैन ये सब सुनकर काफी था, पर वो अभी इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ पीटर एफबीआई एजेंट के साथ टिड्डियों को रोकने के तरीके के बारे में विचार कर ही रहा होता है, और वो उन्हें बताता है कि दरअसल मेका की 50% आबादी को मारे वगैरह रोका नहीं जा सकता, पर साइंटिस्ट ने एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया था जिससे केवल 10% लोगों की मौत होगी, और वे लोग एक प्लान बनाते कि टॉक्सिक गैस का ये लोग यूज करेंगे टिड्डियों को मारने के लिए। थोड़ी देर बाद मेडी जब पीटर से मिलने के लिए जाती है तो उसे इस गैस वाले प्लान के बारे में पता चलता है, और वह इस बीच के बारे में प्रोटेस्ट करती है। वो सबको मना करती है कि ये प्लान न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होगा जिससे आम लोग जरूर मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। पर ऑफिशियल्स कहते हैं कि अगर लाखों लोग मारे भी जाएं, करोड़ों लोग बच जाएं, तो हमें इस बारे में सोचना होगा। जनरल मिलर जो कि इस गैस को हाईवे जाने वाले झुंड पर टेस्ट करना चाहता था, मैडी इसके लिए तैयार हो जाती, क्योंकि उन्हें ये गैस उसे प्रॉमिस किया गया था कि ऐसी रूरल एरिया में इसे टेस्ट किया जाएगा जहां पर काफी कम लोग मारे जाएं। और तो और वह न्यूज़ चैनल वाले लोगों को सीक्रेटली इस टेस्ट के बारे में भी बता देती है। फिर वह एक टीम के साथ हेलीकॉप्टर में ओहायो की तरफ जाने लगती है। उन्हें बताया जाता है कि दरअसल झुंड अब इंडियाना के साउथ की तरफ बढ़ रहा है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया था। अगर ये लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग गैस छोड़ते हैं तो वहां पर थोड़ी देर में काफी सारे लोग मारे जाएंगे। मैडी इस प्लान को रोकने के लिए कहती है, पर जनरल मिलर कहते हैं कि मैंने ये कब कहा था कि टेस्ट में लोग में मरेंगे नहीं। फिर मैडी गैस कंटेनर को वहीं पर ब्लास्ट करने की धमकी देती है, और मिलर उसकी बात मानकर हेलीकॉप्टर वापस ले जाता है। और फिर मैडी डैन को कॉल करके अपने ग्रैंडफादर लाइक के बारे में पूछती है, उसका पता लगाने के लिए, जिनका फार्म लूकस के रास्ते पर ही था। डैन तुरंत ही इंडियाना की तरफ निकलता है, और पीटर और मैडी भी वहां पर पहुंचने के बारे में सोचते हैं, पर रास्ते में जाते समय उन्हें सोफिया कॉल करती है,
जो कि अब वहाँ से बाहर आ चुकी थी, कोमा से बाहर आ चुकी थी और इन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। डैन लायर के फॉर्म में पहुंचकर उन सब की हेल्प करती है उनके जानवर को बचाने के लिए और थोड़ी देर बाद टिड्डियों का झुंड के फॉर्म में अटैक कर देता है। वे लोग जल्दी से स्टोरेज रूम में घुस जाते हैं। वे लोग प्लान बनाते हैं आखिर इन कीड़ों को फसलों से दूर कैसा किया जाए। तभी मैडी को एक बात याद आती कि दरअसल उसने कुछ लोकस को इलेक्ट्रिक फायर ट्रे से मरते हुए उसने देखा था, तो वहां पर रखे हुए जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट बाहर भेजने के बारे में सोचती है। पर क्योंकि जनरेटर में फ्यूल नहीं था तो पीटर बार के दूसरी तरफ फ्यूल लेने के लिए जाता है। वह खुद को एक चद्दर से कवर करते हुए वहां पर जाता है। लोकस हालांकि उस पर अटैक करते हैं, उसे घायल कर देते हैं क्योंकि वह मांसाहारी हो चुके थे। पीटर जैसे तैसे फ्यूल ला चुका था। डैन फिर करंट जनरेट करके स्टोरेज की करंट दौड़ा देता है बाहर वाली दीवार में और इस तरीके से दीवार से टकराने वाली सारी टिड्डियां अब मरना शुरू कर जाती हैं। पर पीटर भी इसमें मारा जाता है क्योंकि वह काफी ज्यादा घायल हो चुका था, टिड्डियों ने उसे घायल कर दिया था। फिर डैन और मैडी तुरंत वॉशिंगटन जाते हैं ताकि वे इस तरीके के बारे में सबको बता सके। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सारे ऑफिसर जनरल मिलर के प्लान को यूज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब डैन और मैडी वहां पर पहुंचकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। उनका तरीका सुनकर मिलर उनसे कहता है कि ये काम नहीं करने वाला। पर एनर्जी डिपार्टमेंट सेक्रेटरी कहती है कि ये तो पॉसिबल है, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि टिड्डियों के दोनों ही झुंड पावर ग्रिड्स की तरफ ही जा रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा करंट जनरेट करके हम उन्हें मार सकते हैं। इसके बाद मिलर के अलावा सारे ऑफिसर्स उनके प्लान को सपोर्ट करते हैं। मिलर उनसे कहता है कि अगर प्लान फेल हुआ तो मैं एक्शन ले लूंगा। और फिर मैडी को तभी याद आता है कि दरअसल टिड्डियां लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वह डिपार्टमेंट को पावर लाइंस की तरफ वेदर बलून को लॉन्च करने के लिए कह देती है ताकि कीड़े उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। और अगले दिन पूरे देश की सारी बिजली बंद कर दी गई थी और सारी पावर को दो लाइंस में ट्रांसफर कर दी जाती है, यानी ईस्टर्न अमेरिका और वेस्टर्न अमेरिका। साइड में पहुंचकर डैन और मैडी इन पावर लाइंस के पास बलून्स को लॉन्च करवा देते हैं और झुंड जैसे ही वहां पर पहुंच जाती है उन पावर प्लेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है। इतने ज्यादा हैवी करंट के कारण तारों में तो आग लग जाती है, पर जो उनका प्लान था वो वर्क कर जाता है। टिड्डियों का सारा झुंड मारा जा चुका था और सारे लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश थे। फिर इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मैडी और डैन जो कि अपने बच्चे के साथ में थे और फिर मैडी को एक नई जॉब की भी ऑफर आती है, जिससे कि एक्सेप्ट करने से पहले वह डैन से पूछती कि क्या वह जॉब करे, क्योंकि अब उसके लिए उससे जॉब से ज्यादा फैमिली इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की यहाँ पर समाप्ति होती है। सो गाइस, क्या सोचना है आपका इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इस तरीके जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, भले ही हमारा मोटिव होता है कि हम हमारे दुश्मन को हमारे इन हथियार के जरिए हरा दें, तो क्या हो अगर यही हथियार हमारे ही हम बनाए हुए हथियार हमारे खिलाफ यूज करे जाए, यानी ऐसे अनहेथिकल हथियार। आपको क्या सोचना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।